हे फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू एग्री स्मार्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सॉइल टेक्सचर के बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हमें क्यों पढ़नी होती हैं। तो देखो, सॉइल का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होता है ना, वो सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि वो प्लांट के ग्रोथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, जैसे कि जो प्लांट है उसका रूट जो है अच्छे से डेप्थ तक जा सके, अच्छे से रूट जो है डेप्थ तक जा सकेगा, तभी तो प्लांट स्टेबल हो पाएगा और न्यूट्रिएंट और वाटर को एब्जॉर्ब कर सकेगा। ठीक है, उसके लिए सॉइल की अच्छी फिजिकल प्रॉपर्टी होना बहुत ज़रूरी होता है। सॉइल में अच्छा ड्रेनेज फैसिलिटी हो, एरेशन मतलब एयर का मूवमेंट अच्छे से हो सके, वाटर अच्छे से होल्ड कर सके सॉइल, प्लांट की न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी जो है प्लांट्स को वो अच्छे से हो सके, और सॉइल का जो केमिकल एंड बायोलॉजिकल बिहेवियर होता है ना वो बेस्ट हो। ये सारी चीज़ें जो हैं वो अफेक्ट होती हैं सॉइल की फ़िज़िकल प्रॉपर्टी से। मतलब कि जितना अच्छा सॉइल का फ़िज़िकल प्रॉपर्टी होगा उतनी अच्छी प्लांट की ग्रोथ हो पाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखते हैं कि जितने भी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना सॉइल की, उसमें क्या क्या आता है। जैसे कि सॉइल टेक्सचर हो गया, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, पोरोसिटी, कलर एंड कंसिस्टेंस। इस वीडियो में हम सॉइल टेक्सचर के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सॉइल टेक्सचर क्या होता है। सॉइल के सबसे इम्पॉर्टेंट जो सेपरेट्स होते हैं ना, जिनको प्राइमरी पार्टिकल्स भी बोला जाता है, सैंड, सिल्ट और क्ले, ये कितने अमाउंट में सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, मतलब सैंड कितना प्रेजेंट है, सिल्ट कितना प्रेजेंट है, क्ले कितना प्रेजेंट है किसी भी सॉइल में, उसको हम बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। ओके, सॉइल टेक्सचर जो होता है ना, इसको हम लोग ऑल्टर नहीं कर सकते हैं। ये जो होता है ना बेसिक प्रॉपर्टी है सॉइल की, और इसको हम लोग कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जब भी हम लोग सॉइल में प्लविंग करते हैं, टिलेज करते हैं, या फिर ऑर्गेनिक मैटर ऐड करते हैं, या कोई भी प्रैक्टिसेस करते हैं, तो सॉइल का स्ट्रक्चर चेंज होता है पर कभी भी टेक्सचर चेंज नहीं होगा। अब इतने बड़े प्लॉट में हम कुछ भी ऐड करेंगे तो उसमें सैंड, सिल्ट और क्ले जितना प्रेजेंट है वो तो ऑलरेडी उतना ही प्रेजेंट होगा, उसमें हम लोग कोई चेंजेस नहीं ला सकते हैं। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि सॉइल का जो टेक्सचर होता है ना, उसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते हैं, और ये जो है सॉइल की बेसिक प्रॉपर्टी होती है। सॉइल टेक्सचर में हम उन्हीं सॉइल सेपरेट्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका डायामीटर जो है वो 2 mm या 2 mm से कम हो, क्योंकि इससे ज़्यादा डायामीटर के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, उनका कोई रोल नहीं होता है सॉइल के प्रॉपर्टी में, या फिर ये जो होते हैं ना वो टिलेज करने में ही हिंड्रेंस या डिफ़िकल्टी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे हम टिलेज करेंगे तो जब बड़े बड़े अगर पत्थर आ जाएंगे तो वो टिलेज के प्रैक्टिस में हम डिफ़िकल्टी पहुंचाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम उनके बारे में स्टडी नहीं करते हैं। जो 2 mm से कम डायमीटर के जो पार्टिकल होते हैं ना, जो कि हैं सैंड, सिल्ट और क्ले, इन्हीं के बारे में हम स्टडी करते हैं सॉइल टेक्सचर में। फिर भी हम कोर्स पार्टिकल्स जो होते हैं ना, जो 2 mm से ज़्यादा डायमीटर के होते हैं, उनके बारे में बेसिक हम समझ लेते हैं बस। कि जैसे कि उसमें हो गया ग्रेवल, ग्रेवल का जो साइज़ होता है 2 से 4 mm। देन कम्स पेबल, पेबल का साइज़ होता है 4 से 64 mm। उसके बाद आते हैं कॉबल्स, कॉबल का साइज़ होता है 64 से 256 mm। एंड देन उसके बाद आते हैं बोल्डर, बोल्डर जिसका साइज़ होता है मोर देन 256 mm। इनके बारे में हम नहीं डिटेल में पढ़ेंगे क्योंकि इनका ज़्यादा कोई यूज़ नहीं होता है। जो भी पार्टिकल्स जो होते हैं ना 2 mm से कम के होते हैं, उनको हम फाइन अर्थ भी बोलते हैं, सॉइल सेपरेट्स भी बोलते हैं, या प्राइमरी पार्टिकल्स भी बोलते हैं। और इसी के अंदर आते हैं सैंड, सिल्ट और क्ले। सॉइल सेपरेट्स को नाम देने के लिए अलग अलग सिस्टम होते हैं, जैसे कि अमेरिकन सिस्टम होता है, उस डेवलप्ड बाय USDA। ठीक है, फिर इंग्लिश सिस्टम या ब्रिटिश सिस्टम होता है, और इंटरनेशनल सिस्टम ISSS होता है, और यूरोपियन सिस्टम होता है। तो हम देखते हैं कि अलग अलग सिस्टम के बेसिस पे किस तरह से सॉइल सेपरेट्स को डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ISSS, डेट इज़ इंटरनेशनल सिस्टम। तो इसमें सॉइल सेपरेट्स को डिवाइड किया गया है एज क्ले, सिल्ट, फाइन सैंड और सैंड। हम लोगों ने पढ़ा ना, क्ले होता है, सिल्ट होता है, सैंड होता है। बस यहाँ पे क्या किया गया है, सैंड को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, फाइन सैंड और कोर्स सैंड। तो क्ले ऐसे पार्टिकल जिनका साइज़ 0.002 mm से कम हो, उनको हम बोलते हैं क्ले। उसके बाद सिल्ट, जिनका साइज़ 0.002 से 0.02 mm तक हो, उनको हम बोलते हैं सिल्ट। उसके बाद फाइन सैंड, मतलब 0.02 से 0.2 mm का साइज़। देन कोर्स सैंड 0.2 से 2 mm। तो हमने बोला ना कि हम कहाँ तक पढ़ते हैं सॉइल टेक्सचर में, कहाँ तक हम कितने mm तक की स्टडी करते हैं, तो 2 mm तक का करते हैं। ठीक है, तो सबसे छोटा सा पार्टिकल होता है क्ले, जो कि होता है 0.002 mm से कम, और सैंड जो होता है वो 0.02 से 2 mm तक का होता है। उसी को डिवाइड किया गया फाइन सैंड में और कोर्स सैंड में। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू USDA सॉइल पार्टिकल्स को डिवाइड किया गया है एज क्ले, सिल्ट, वेरी फाइन सैंड, मीडियम सैंड, कोर्स सैंड एंड वेरी कोर्स सैंड। सारा चीज़ तो इस पर सेम है, बस डिफरेंस ये है कि यहाँ पे सैंड को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था इंटरनेशनल सिस्टम में, और USDA सिस्टम में उसको
5 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो क्ले का तो सेम ही रहेगा साइज़। अब ऐसा तो नहीं है अलग अलग सिस्टम नाम दे रहे हैं तो साइज़ का पार्टिकल का साइज़ को ही एकदम अलग कर देंगे। पार्टिकल का साइज़ सेम होगा, बस ये है कि उसके अंदर सब कैटेगरीज आ जाती हैं। जैसे कि क्ले वो सेम है, सिल्ट है 0.002 से 0.05 तक, ठीक है। फिर वेरी फाइन सैंड, इसको हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं 0.05 से 0.10। फिर उसके बाद लास्ट में बस 2 आना चाहिए, बीच में हम डिवाइड ऐसे कर लेंगे, ठीक है। वेरी फाइन सैंड 0.05 से 0.10, फाइन सैंड 0.10 से 0.25, और ये सारा जो डायामीटर दिया हुआ है ना, ये हम mm में ही स्टडी करते हैं, ओके। देन मीडियम सैंड 0.25 से 0.50, कोर्स सैंड 0.50 से 1, एंड वेरी कोर्स सैंड 1 से 2, एंड क्या हो गया 2 से। अब ये तीनों पार्टिकल्स के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। जैसे कि ये जो सैंड हो गया ना, ये जो है ना मेनली क्वार्ट्ज का बना होता है, एंड इसमें फेल्सपार, माइका प्रेजेंट होते हैं, या फिर कभी कभार जो है ना कुछ हैवी मिनरल प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि जिरकॉन, टूरमैलिन और हॉर्नब्लैंड। तो हैवी मिनरल्स क्या होते हैं, तो ऐसे मिनरल्स जिनका जो डेंसिटी होता है वो 2.85 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, उनको हम हैवी मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। उसी में आते हैं जिरकॉन, टूरमैलिन एंड हॉर्नब्लैंड, ठीक है। यूनिफॉर्म डायमेंशन का होगा। अब सैंड के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं तो वो कितना होता है 0.02 से लेकर के 2 mm तक, ठीक है। तो ये हो गया सैंड का साइज़। तो ये यूनिफॉर्म साइज़ का होगा। ये जो होते हैं ना वो स्फेरिकल होते हैं, राउंड शेप के होते हैं, और इनका जो सरफेस होता है ना जनरली ये स्मूथ नहीं होता है, जैक्ड सरफेस होगा। जैसे जब भी हम बालू को अपने उंगली के बीच में लेकर के रब करेंगे तो वो हमें खुरदुरा सा लगता है, दैट इज़ व्हाट जैक्ड सरफेस इज़। उसके बाद आता है सिल्ट। सिल्ट जो होते हैं ना, इनका साइज़ जो होता है इंटरमीडिएट होता है, मतलब बीच में होता है सैंड और क्ले का। सैंड का साइज़ देख लें, क्ले का साइज़ देख लें, उन दोनों के बीच में जो साइज़ आता है ना वो सिल्ट का होता है। देखो जैसे जैसे साइज़ छोटा हो जाता है ना, वैसे वैसे सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है। वही इसलिए ये बोल रहे हैं कि साइज़ स्मॉल होते जाता है तो सरफेस एरिया बढ़ते जाता है। और ये सिल्ट जो होते हैं ना, इसमें कोटिंग होता है क्ले का, और ये कुछ हद तक थोड़ा बहुत क्ले से मिलते जुलते होते हैं। और सैंड और सिल्ट को मिला करके हम ना स्केलेटन बोलते हैं। सॉइल का जो स्केलेटन है तो वो कौन बनाता है, सैंड और सिल्ट मिलकर बनाते हैं, और क्ले को हम फ्लैश बोलते हैं, ठीक है। क्ले का साइज़ क्या होता है, लेस देन 0.002 mm होते हैं। ये बिलोंग करते हैं एल्यूमिनो सिलिकेट ग्रुप ऑफ मिनरल से। ये सेकेंडरी मिनरल्स होते हैं जो कि प्राइमरी मिनरल से डिराइव होते हैं या प्राइमरी रॉक से डिराइव होते हैं। और क्ले को जैसे मैंने बताया फ्लैश ऑफ सॉइल भी बोलते हैं, और सैंड और सिल्ट को मिला करके हम स्केलेटन ऑफ सॉइल बोलते हैं। सॉइल टेक्सचर के बारे में पढ़ना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होता है कि जो भी हम लैंड को किस तरह से यूज़ करना है, किस तरह से हमें सॉइल की मैनेजमेंट करनी है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सॉइल के टेक्सचर पे, ओके। देन कम सॉइल टेक्सचरल क्लासेस। देखो सॉइल टेक्सचरल क्लास क्या होता है ना, जैसे सॉइल में कितना सैंड, सिल्ट और क्ले प्रेजेंट है, कितना अमाउंट में, उसके बेसिस पे हम सॉइल को नाम देते हैं, ठीक है। ताकि उस नाम से हमें समझ में आए कि सॉइल का कंपोजिशन क्या है, उसके बेसिस पे हम उसमें जो भी काम है हमें कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस है वो सब कर सके, उसके लिए हम सॉइल टेक्सचरल क्लासेस नाम देते हैं सॉइल को, ठीक है। इस तरह से 12 ऐसे क्लास होते हैं, पर जिसमें से सबसे बेसिक जो होते हैं ना वो होते हैं सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, सिल्टी सॉइल या फिर लोमी सॉइल, ओके। इसमें और इन्हीं से डिराइव होता है, सैंडी सॉइल से ही डिराइव हो गए उनके 2-3 ऐसे टेक्सचरल क्लासेस पे। क्ले सॉइल से कुछ डिराइव होते हैं, फिर कुछ सिल्टी से डिराइव होते हैं, एंड कुछ लोमी से डिराइव होते हैं। तो सबसे बेसिक कौन से होंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि हो गया सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल मतलब ऐसा ग्रुप ऑफ सॉइल जिसमें कम से कम 70% क्ले हो, 70% सैंड हो, मतलब कम से कम 70% अगर सैंड होगा ना तो उसको हम सैंडी सॉइल बोल सकते हैं। और उसमें क्ले कितना होना चाहिए, 15% या फिर उससे कम। तो ऐसा कोई भी सॉइल जिसमें कम से कम 70% हो, 70 से वो आगे भी हो सकता है, 80 भी हो सकता है, 90 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है। और क्ले सेपरेट जो होता है ना 15% या उससे कम हो, उसको हम बोलेंगे सैंडी सॉइल। इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल इसमें सैंड बहुत ज़्यादा है तो सैंड का कैरेक्टर इसमें बहुत ज़्यादा होगा। और क्ले जो होते हैं वो चिपचिपे होते हैं, स्टिकियर होते हैं, तो वो बहुत कम अमाउंट पे है, इस वजह से उनका स्टिकियर नेचर इसमें बहुत कम देखने को मिलेगा। अब जाहिर सी बात है जो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट होगा कैरेक्टर उसी के सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। वैसे ही सैंडी सॉइल में 70% कम से कम सैंड एंड 15% या उससे कम क्ले होना चाहिए। ऐसे सॉइल को हम बोलेंगे सैंडी सॉइल। देन कम सिल्टी सॉइल। तो ऐसा कोई भी सॉइल ग्रुप जिसमें कि सिल्ट जो है 80% हो, 80% अगर सिल्ट हो या 12% या उससे कम क्ले हो, उसको हम बोलेंगे सिल्टी सॉइल।
ठीक है। कम से कम 80% का महीना मतलब क्या है कि 80% तो कम से कम है, लेकिन वो 90 भी हो सकता है, इवन 100% भी हो सकता है। वैसे सॉइल को हम बोलेंगे सिल्टी सॉइल। और क्ले का परसेंट 12% मैक्सिमम होगा, और कम से कम वो कितना भी जा सकता है, ठीक है। फिर देन कम्स क्लेई सॉइल। तो क्लेई सॉइल मतलब ऐसा सॉइल जिसमें 35% या 40%, 35 से 40% कम से कम इतना क्ले होना ही चाहिए, उसको हम बोलेंगे क्ले सॉइल। अब क्ले सॉइल नाम है तो उसमें कम से कम 35 से 40% क्ले है, तो सबसे ज़्यादा डोमिनेंट कैरेक्टर किसके होंगे? क्ले सॉइल के होंगे। देन कम्स लोमी सॉइल। लोमी सॉइल ये ऐसा सॉइल होता है जिसमें कि सैंड, सिल्ट और क्ले तीनों जो है ना, उनकी तीनों की प्रॉपर्टीज़ इक्वल हमें देखने को मिलती हैं। प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना इक्वल प्रपोर्शन में होंगी, भले ही वो वेट में कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन तीनों जो है अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल एक जैसे एग्जिबिट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लो आप हो, जैसे आपने कोई एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपने सिर्फ 20% एफ़र्ट डाला है, सिर्फ 20% मेहनत की और आपके मार्क्स आए 100। आपके फ्रेंड है जिन्होंने 90% एफ़र्ट डाला है और उनके भी मार्क्स आए 100। तो एफ़र्ट दोनों का अलग अलग है, आपका 20% है, उनका 90%, लेकिन दोनों मार्क्स कितना लेकर के आ रहे हैं? 100 मार्क्स लेकर आ रहे हैं। वैसे ही लोमी सॉइल में भले ही ये जो तीनों सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स होते हैं ना, ये तीनों भले ही इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट ना हो, पर तीनों की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना, तीनों की प्रॉपर्टीज़ होती है, वो इक्वली एग्जिबिट होती हैं। उसको हम बोलते हैं लोमी सॉइल। लोमी सॉइल बहुत ही आइडियल सॉइल माना जाता है कल्टीवेशन के लिए। ओके, तो अब देखते हैं हम लोग दी टेक्सचरल ट्राइंगल। हम सॉइल में जो सॉइल टेक्सचर पढ़ते हैं ना, टेक्सचरल क्लासेस, वह उसी को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद दी सॉइल टेक्सचरल ट्राइंगल। अब इसको हम लोग समझते हैं। जैसे मैंने बोला कि सॉइल टेक्सचरल क्लासेस कितने होते हैं? 12 होते हैं, 12 होते हैं। तो यहाँ पे जैसे नाम दिया है ना, क्ले हो गया, सैंडी क्ले हो गया, क्ले लोम, सिल्टी क्ले लोम, ये सारे नाम को अगर हम लोग गिनेंगे ना तो ये 12 हैं, ठीक है। अब इसको हम लोग कैसे पढ़ते हैं या किस तरह से समझते हैं ये देखते हैं। देखो, ये वाला जो परसेंटेज है ना, ये क्ले परसेंट को डिनोट कर रहा है, ये वाला जो परसेंटेज है वो सिल्ट के परसेंटेज को डिनोट कर रहा है, और नीचे में जो है ना वो सैंड के परसेंटेज को डिनोट कर रहा है। मान लेते हैं हमारे पास जो सॉइल है ना उसमें 60% क्ले है, 60% क्ले है ना, तो हम उसी लाइन में आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास सैंड कितना है। मान लेते हैं हमारे पास सैंड जो है ना वो 30% है, तो ये वाला लाइन जो है वो 30 तक जा रहा है, ठीक है। तो ये 60 और 30। अब ये वाला जो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है ना, ये लाइन हम देखेंगे कि सिल्ट की तरफ किधर जा रहा है। तो ये सिल्ट इस तरफ है, तो हमें ये वाला लेकर के जाएंगे इस तरफ, तो मतलब हमारे पास सिल्ट कितना है? 10%। अगर हमारे पास किसी भी दो कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में हमें पता है ना, सॉइल सेपरेट्स के बारे में, तो हम तीसरे सेपरेट के बारे में पता कर सकते हैं कि वो कितना है और उसका क्या नाम होगा, ये भी पता कर सकते हैं। जैसे कि 60 था, हम लोगों ने 60 देखा, उसके बाद क्या देखा? 30% हम लोगों ने सिल्ट देखा, सैंड देखा। तो फिर सिल्ट कितना हो गया हमारे पास? 10% हो गया। तो ये किस ट्राइंगल में आ रहा है? ये वाले ट्राइंगल में। कौन सा है ये? क्ले। तो सॉइल हमारे पास कौन सी हो गई? क्ले। इसी तरह से हम दूसरा भी देख सकते हैं। मान लेते हैं हमारे पास 40% क्ले है, ये हो गया 40% क्ले। इसी लाइन में हम आगे जाएंगे और ये देखेंगे कि हमारे पास सैंड कितना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सैंड है 40%, 40 हो गया, यहाँ पे आ गया। इसके बाद हमारे पास सिल्ट कितना होगा? जो बचा वो सिल्ट ही होगा, क्योंकि ये तीनों ना इक्वल होते हैं 100% के, क्योंकि हम इन तीनों के बारे में स्टडी कर रहे हैं ना, तो किसी भी इन तीनों का जो सम होगा वो 100% होगा। तो 40% क्ले हो गया, 30% सैंड हो गया, 30% हमारे पास सिल्ट होगा, और ये किस ट्राइंगल में आ रहा है? क्ले लोम। तो सॉइल कैसी हो गई? क्ले लोम सॉइल हो गई। वैसे ही हम और भी अगर आप देखना चाहें ना, तो खुद से भी आप इस चीज़ को देख करके समझ सकते हैं। अब देखते हैं कि सॉइल टेक्सचर का इंपॉर्टेंस क्या होता है। देखो, ये तो सॉइल के जितने भी पार्टिकल्स होते हैं ना, वो अपना अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं सॉइल के प्रॉपर्टीज़ में। जैसे कि मान लेते हैं सैंडी सॉइल है, सैंडी सॉइल जो होते हैं वो बहुत ही लूज़ होते हैं, फ्राइबल होते हैं, तो इसमें टिलेज ऑपरेशन करना बहुत ईजी हो गया। सैंडी सॉइल है, बहुत ही लूज़ है वो, तो उसमें हम टिलेज ऑपरेशन करेंगे तो वो ईजिली हो जाएगा। लेकिन और इसमें जो ड्रेनेज और एरेशन है ना, ड्रेनेज पानी जो है इजीली निकल सकता है वहाँ से, एयर का मूवमेंट जो है वो भी बहुत अच्छे से हो सकता है। लेकिन इसमें इवापोरेशन भी बहुत जल्दी हो जाएगा, मतलब हम लोगों ने अभी अभी पानी डाला, इरिगेशन किया, और जैसे ही बहुत तेज़ धूप पड़ी, पानी भी सब उड़ गया, इवापोरेशन हो गया या फिर पर्कोलेशन हो गया, क्योंकि ये बहुत ही लूज़ है और पानी इसमें से बहुत ही नीचे अच्छे से मूव कर सकता है, तो पानी जो है पर्कोलेट करके नीचे की तरफ मूव कर जाएगा। तो प्लांट जो पानी को एब्जॉर्ब कर सके वो तो ज़्यादा टाइम तक रिटेन नहीं रहेगा, ऐसे में हमें बार बार इरिगेशन देने की
की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या हो गई, वो बहुत लो हो गई। ऐसे ही सॉइल जो होते हैं ना वो ड्रॉट कंडीशन को विथस्टैंड नहीं कर पाते हैं, मतलब हम ऐसे कोई भी क्रॉप लगाए ना जो कि ड्रॉट को सहन नहीं कर सकते हैं, सूखा को सहन नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए सूटेबल नहीं होगा। ये अनसूटेबल होते हैं ड्राई फार्मिंग के लिए, मतलब जहाँ पे कम पानी है ना वहाँ पे हम ऐसे सॉइल में फार्मिंग या कल्टीवेशन नहीं कर सकते हैं। इसमें प्लांट न्यूट्रिएंट का स्टोरेज जो होता है वो बहुत कम होगा। प्लांट न्यूट्रिएंट का स्टोरेज कैसे कम होगा, देखो सॉइल जो है बहुत ईजिली परकोलेट कर जाता है, तो क्या होगा, पानी के साथ मिल करके जितने भी सॉल्युबल न्यूट्रिएंट होते हैं ना वो मिल करके नीचे चले जाएंगे, तो प्लांट के रूट के जोन में कोई भी न्यूट्रिएंट उन्हें मिल पाएगा क्या, नहीं मिल पाएगा। इसमें ऑर्गेनिक मैटर जो होता है वो भी बहुत कम होता है। लीचिंग का मतलब यही होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना पानी के साथ मिल करके मूव कर जाते हैं नीचे की तरफ, उसी को हम लीचिंग बोलते हैं, तो इसमें लीचिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो सैंडी सॉइल में हम बहुत ही कम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि हो गया पोटैटो, ग्राउंडनट एंड क्यूकम्बर। उसके बाद देखते हैं क्ले पार्टिकल जो होते हैं ना, क्ले पार्टिकल की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सॉइल की फर्टिलिटी में। इनमें स्टिकीनेस प्रॉपर्टी होती है, ये सॉइल को बाइंड करके रखते हैं, ठीक है, पर इनको टिलेज करना इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि ये बहुत ही ईजिली बाइंड करके रखते हैं। अगर पानी इसमें पड़ेगा ना तो ये क्या करेंगे, इकट्ठा हो जाएंगे और इसमें टिलेज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ये जैसे क्ले सॉइल में ना जब पानी पड़ेगा ना तो ये बहुत ही ज़्यादा स्टिकी नेचर के हो जाएंगे, और जैसे ही ये सूखेगा ना ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो जाएंगे, इसीलिए इनको ब्रेक करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। इनमें बहुत ही छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। इसमें ड्रेनेज की प्रॉपर्टी जो होती है ना वो बहुत ही पुअर होती है, इसमें एयर का मूवमेंट बहुत कम होता है। इनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी होती है, पर पुअर परकोलेशन होता है, मतलब वाटर अगर हम लोगों ने डाला ना तो उसको थोड़ा सा उसको एब्जॉर्ब करने में टाइम लगेगा और वो नीचे की तरफ मूव नहीं कर पाएंगे। और मान लो ऐसे अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है तो फिर क्या होगा कि वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाएगी। बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो जब तक एब्जॉर्ब कर दे तब तक तो एब्जॉर्ब कर लेंगे, लेकिन उसके बाद क्या, वो नीचे की तरफ तो मूव नहीं कर पा रहे हैं, वाटर जो है परकुलेट नहीं कर पा रहा है, तो वाटर लॉगिंग की कंडीशन हो जाएगी। ये जनरली बहुत ही फर्टाइल सॉइल होते हैं प्लांट न्यूट्रिएंट के कंटेंट में अगर देखा जाए तो, पर यहाँ पे हम ना बहुत ही कम क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट हो, या फिर वाटर लॉगिंग को झेल सकते हैं, टॉलरेट कर सकते हैं, जैसे कि हो गया राइस को हम किस कंडीशन में लगाते हैं, वाटर लॉग्ड सॉइल में लगाते हैं। उनके लिए ऐसी सॉइल जिसमें क्ले कंटेंट बहुत ज़्यादा है वो सूटेबल होती है। राइस हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, इनको हम इस तरह के सॉइल में जनरली ग्रो कर सकते हैं। अब देखो लोम और सिल्ट लोम सॉइल जो होता है ना, जिसमें तीनों की इक्वल प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलती है, ये सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है कल्टीवेशन के लिए, सबसे ज़्यादा डिज़ायरेबल होता है कल्टीवेशन के लिए। और बेस्ट एग्रीकल्चरल सॉइल हम उनको बोलते हैं जिनमें 10 से 20% तक क्ले हो, 5 से 10% तक ऑर्गेनिक मैटर हो, और बाकी जितना बचा है ना वो सैंड और सिल्ट जो है इक्वल प्रपोर्शन में डिवाइड कर लें, तो ऐसे सॉइल को हम एग्रीकल्चर के लिए बेस्ट मानते हैं। तो ये था हमारा सॉइल टेक्सचर। यहाँ पे सॉइल टेक्सचर कंप्लीट हो गया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे सॉइल स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।